हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वैष्णवी सिंह। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें बहुत एक आध दो बच्चों का कमेंट आया था कि लास्ट में मैम वॉइस चली गई थी, वो ड्यू टू एडिटिंग या ड्यू टू सम फॉल्ट वो जो है उसकी वॉइस चली गई थी। तो बेटा कोई बात नहीं, वो वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे। बट हाँ, मैंने आज एज आपको बताया ही था कि बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो हाँ, आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगेन स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। वैसे तो हमने 2-3 पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए थे, बट बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रॉब्लम है। दैट्स द रीज़न कि हमें फिर से ये वीडियो मैं चाहती थी कि रिकॉर्ड हो, भले हमारी फिर से मेहनत लगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिर से। बट हाँ, थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा टाइम फास्ट किया जाए, माइंड मैप्स ज़्यादा दिए जाएँ बच्चों को, ताकि जो है बहुत अच्छे से हो। मैंने वैसे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी, वो वीडियो आपके पास पहुँच भी जाता, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ वो वीडियो नहीं जा पा रहा है आपके पास। जो गया था वो भी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। सो फिर से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें एक बार आप बता दिया करिए कि क्या प्रॉब्लम है, सो दैट हम आपको बता सकेंगे हाँ, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेरा नाम है वैष्णवी सिंह और आज हम लोग इस सीरीज़ का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है हमारी परिश्रम 2025, और हमारे चैनल का नाम है इंटीग्रिटी। एंड हमारे चैनल इंटीग्रिटी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। साथ में हमारे जो है यहाँ पे बेटा ये कौन-कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं हमसे यहाँ पे ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चे जो एम कर रहे हैं फॉर नीट 2025, सीयूटी 2025, बोर्ड्स 2026 जो आने वाला अपकमिंग बोर्ड है, एंड द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर नीट 2025 एंड सीयूटी 2025 फॉर द ड्रीम कॉलेजेस, ड्रीम यूनिवर्सिटीज, वो भी इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। एंड ये लेक्चर वन शॉट में होने वाला है। हो सकता है लेक्चर बड़ा है तो 2 पार्ट्स में जाएगा, बाकी वन शॉट ही समझिए इसको। बाकी आने वाले जो फर्दर चैप्टर्स है वो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, उनको हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मतलब जो है बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम इसलिए क्लास 12th के सिलेबस से शुरू कर रहे हैं बिकॉज हमने जो है मैं स्टार्ट की थी सीरीज इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बट ड्यू टू सम इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू द सीरीज। द रीज़न वाज ड्यू टू सम इश्यूज। वो रीज़न मैं नहीं बता सकती, वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगी कभी। तो वो रीज़न के कारण हम चाहते थे कि लास्ट टाइम पे हम कुछ प्रोवाइड कर सकें सो टू द चिल्ड्रन हियर। तो मैं चाहती थी प्रोवाइड हो, इस वजह से जो है हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से आपको पढ़ा रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, क्योंकि 12th का मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऐसा है कि लास्ट टाइम अब लास्ट मूवमेंट है। तो हम कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें जो है वो लोग क्या पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में वो पढ़ाते हैं हमको 11th का, पूरे साल 11th पढ़ाते हैं। लास्ट के टाइम पे 12th कब उड़ा देते हैं हमें नहीं पता चलता। तो 12th का रिविजन इज मस्ट। तो मैं चाहती थी कि 12th का रिविजन हो जाए एंड इट्स गोना बी इन फुल डिटेल में होने वाला है, सो दैट द चिल्ड्रन जो कि बोर्ड्स भी देना चाहते हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरी भी हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं एंड एनसीईआरटी टू। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहले बेटा हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पहली चीज़ जो होती है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहली चीज़ है डेफिनेशन। तो मैं डेफिनेशन आपको बताना चाहती हूँ। तो ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग, वाई इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉर्मल लाइफ। क्या रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन इन नॉर्मल लाइफ, या नॉर्मल लैंग्वेज में आप बता सकते हो कि मैम रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वो क्यों ऐसा करता है, ताकि वो अपने जनरेशन को आगे ले जा सके, यानी कि अपनी विरासत को आगे ले जा सके, नॉर्मल लैंग्वेज। एंड क्यों वो करता है, इन ऑर्डर टू अटेन प्रोजेनी। वो चाहता है कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनमें हमारे ही मतलब जो है रहे, है ना, पूर्वज यही सोच के तो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अब हम लोग लिख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड्स में, बस वही डेफिनेशन आपको यहाँ कॉपी कर देनी है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ बायोलॉजिकल, क्या होता है बेटा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है मैम। इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच an organisms gives birth to
यंग वंस बोल दो बेटा, या फिर ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग इन ऑर्डर क्यों करते हैं, आप लिख देना कि इन ऑर्डर टू अटेन प्रोजेनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इन ऑर्डर टू अटेन प्रोजेनी, प्रोजेनी कैसे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग अपना क्या करते हैं बेटा, हम लोग अपने रिप्रोडक्शन करते हैं सो दैट हमारी जो है, जो हमारी अपकमिंग फैमिली होने वाली है वो चल पाए, है ना, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू एन यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग इन ऑर्डर टू अटेन प्रोजेनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसलिए हम लोग इसको करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जनरेशन, हमने रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, हमने उसके बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत जान लिया कि वो उसका नाम क्या होता है, वो करता क्या है, क्यों किया जाता है, ये हमने पता चल गया। अब इतना पता चल गया आपको दूसरे के बारे में, तो हमको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, वो खाता क्या है, पीता क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। हम किसी के बारे में जानते हैं तो पहले उसका नाम जानते हैं, किसी को आपने फ्रेंड बनाया, सपोज आपने किसी को फ्रेंड बना लिया, जब हम उसका फ्रेंड बनाते हैं तो हमको उसका नाम पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, वो कहाँ का है, कैसा है ना, क्यों वो इस स्कूल में पढ़ रहा है, कहाँ से उसका ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें हम लोग को पता चलती है। और साथ ही में बेटा एक चीज और हमको पता चलती है, वो है क्या, वो ये है कि हम उसके बारे में ये जानना पसंद करते हैं कि हमने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया तो हम उसके बारे में सब चीज़ जानना पसंद करेंगे कि नहीं, कि वो हमारा दोस्त है तो हम मतलब जो है उसके बारे में जानेंगे कि उसका नेचर क्या है, उसको पसंद क्या है, खाने में क्या नहीं पसंद है। तो वही चीज़ होती है ह्यूमंस में भी। तो ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैम। सो मैं बताती हूँ उसको, पहले चार्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे बेटा, फिर मैं आपको एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस में पहली चीज हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होता है बाइसेक्सुअल, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, एक एक डेफिनेशन आपको समझा के। मैं इसलिए चार्ट्स प्रोवाइड करती हूँ सो दैट लास्ट टाइम पे अगर आप रिविजन कर रहे हो समझने में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज मैम क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस तो हमें पता चल गया। फिर दूसरी चीज हमारी होती है बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं हमारे ह्यूमंस। अब आपसे मैम पूछेंगे कि तीसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो होते हैं बेटा वो विविपैरस होते हैं। क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं। दो चीजें होती है, एक ओविपैरस होता है, एक विविपैरस होता है, बट ह्यूमंस जो होते हैं हमारे वो विविपैरस होते हैं। क्यों विविपैरस होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं बेटा। फोर्थ हमारा क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं मैम। उसके बाद मैम ये क्या करते हैं, पांचवी पॉइंट आप बता दीजिए। पांचवी पॉइंट जो है बेटा, ह्यूमंस जो होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ह्यूमंस क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट मैम बता दीजिए क्या होता है। सिक्स पॉइंट ये होता है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हमारे ह्यूमंस में होते हैं बेटा वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी एक ऐसी एज ऑफ टाइम होती है जो अटेन होती है कैसे, जब हम 15 से 16 साल के बीच में होते हैं तब प्यूबर्टी फेज हम लोग का होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, तो वही बोला जाता है कि प्यूबर्टी। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बेटा, जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस, किसमें, इन ह्यूमंस, कब स्टार्ट होते हैं, इन ह्यूमंस स्टार्ट होते हैं बेटा आफ्टर, कब, आफ्टर प्यूबर्टी, कब, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा और क्लियर वे में लिखना चाहूंगी सो दैट ये पॉइंट मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ ताकि आपका चार्ट ना बिगड़े, जो है बच्चों का चार्ट ना बिगड़ जाए। तो मैं क्या कहते हैं, इतना ही मेंशन करूंगी इसमें क्योंकि जगह कम है, आज
भाई फिर या तो फिर फेस ही दिखेगा या तो फिर स्लाइड ही दिखेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल, ये देखिए इसका तो बना ही देते हैं एरो। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं बेटा 6 पॉइंट कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है हमारा, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है हम लोग का बेटा, वो स्टार्ट करता है कब, स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मैंने बताया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, क्या होता है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सभी चीजें सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, मेरा फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी इशू हो जाता है तो फिर से हमको वीडियो स्टार्ट करना पड़ता है। दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक इज कि हमें चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में, तो मैं वही चेक कर रही हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करना कि क्या क्या चीजें कैसे होती है, बहुत ईजी मैनर में। पहले मैं एक एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर लूंगी, मैंने जो आपको लिखवाई है। तो बाइसेक्सुअल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है मैम। तो बाइसेक्सुअल होते हैं हमारे ह्यूमंस, इसका मतलब मैम क्या होता है, बाइसेक्सुअल है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देती हूँ यहाँ पे बेटा दूसरे स्लाइड पे। हमने आपको बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये तो आप बता सकते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों शो करते हैं, मैं आपको बस बोल के बताऊंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं ह्यूमंस हमारे बेटा। फिर साथ में हम लोग का तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा होता है हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद बेटा हम लोग ओके, तो बेटा जो है हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों शो करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर ह्यूमंस जो होते हैं बेटा हम लोग के, ये क्या होता है बेटा, विवी पैरस होते हैं मैम। विवी पैरस होते हैं हमारे ह्यूमंस मैम, विवी पैरस। विवी पैरस क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। और चौथी पॉइंट में क्या होता है बेटा, चौथी पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैम क्या होता है, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमंस जो होते हैं हम लोग के, लास्ट पॉइंट मैं नहीं बताऊंगी, मैंने लास्ट पॉइंट आपको ऐसे समझा दिया, वो आगे हम फर्दर आपको समझाएंगे। तो पांचवी पॉइंट हम लोग की क्या थी बेटा, पांचवी पॉइंट हमने क्या बताया था आपको, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फर्दर कि मैंने आपको पांचवा पॉइंट क्या बताया था। तो पांचवा पॉइंट हम लोग का इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्या है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के फटाफट से मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास एंड मुझे समझाना भी है आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाइसेक्सुअल। अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर का ले लेती हूँ कलर, सो दैट कि बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो तो फिर वो कलर ले सके। कलर क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन, ओके ठीक है, चलिए मैं अभी आपको अभी ऐसे ही समझा देती हूँ बेटा कि कैसे क्या होता है, एक ही कलर से समझा देती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों कलर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं हम लोग के, ह्यूमंस यानी कि बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों, मतलब जब भी हमारा गैमेटोजेनेसिस होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, oogenesis होगा, मतलब गैमेटोजेनेसिस से समझो, जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा बेटा तो क्या होता है कि जो हमारे मेल है और फीमेल है दोनों इन्वॉल्व होंगे। यूनिसेक्सुअल होता है। एक देखो सेक्सुअलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, सेक्सुअल सेक्सुअल कैसे हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअलिटी होती है हमारी बेटा, वो दो पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं। सेक्स जो होता है हम लोग के दो तरीके का होता है। 2 मिनट, इसको मैं यूज करना चाहूंगी, 2 मिनट के, प्रोवाइड मी जस्ट अ सेकेंड। कि जो हमारा जो हम सेक्स देखते हैं वो कैसे होता है, तो बेटा जो हमारा सेक्स होता है वो दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, देखो एक यूनिसेक्सुअल होगा, क्या होगा, एक यूनिसेक्सुअल होगा बेटा, और एक क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल। तो ठीक है, यूनिस, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग, कब बेटा, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है, या फिर कोई भी आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें मेल एंड फीमेल, ह्यूमंस में स्पेशली बाइसेक्सुअल होता है। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि या तो मेल हो, मेल की साइन ये होते हैं बेटा, और या तो फिर फीमेल ही हो। बट बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल इज इक्वल्स टू चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड हो गया हमारा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक ही आदमी से चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर जानवरों में हमको देखने को मिलता है, तो ये चीज हो गई। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैम क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसीजर होता है कि जब हमारा मेल गैमेट
जब हमारा क्या होता है बेटा, मेल गैमेट प्लस हमारी जो फीमेल गैमेट होती है, इनका फ्यूजन, फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन बेटा क्या कहलाता है, एक जाइगोट फॉर्म कर लेता है, एक बॉडी फॉर्म कर लेती है जो कि डिप्लॉयड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं। अगर कहीं सपोज आपको एन लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है हैप्लॉइड। क्या होता है, हैप सॉरी हैप्लॉइड होता है बेटा। अगर कहीं 2n देखने को मिल गया तो ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और कहीं अगर 3n देखने को मिल गया तो ये क्या होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। और ये क्या है, 2n लिखा है तो मैम ये क्या है, डिप्लॉइड बॉडी है। फिर आ जाते हैं विविपैरस। मैम विविपैरस का मतलब आप हमको समझा दीजिए। तो विविपैरस क्या होता है बेटा, कि हम जो ह्यूमंस होता है, मैं अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ, तो जो हमारे ह्यूमंस होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं कि हम जो है बेबी का बर्थ डायरेक्ट बर्थ करते हैं थ्रू सर्वाइकल कैनाल। अगर एक वुमेन का बर्थ, प्रेगनेंसी में जब बर्थ होता है बच्चे का, तो क्या होता है, वो थ्रू सर्वाइकल कैनाल डायरेक्ट बर्थ होता है। बट ऐसा नहीं है। हमारे जैसे कि बर्ड्स हो गई, बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे ले करते हैं ना, एग्स ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बर्थ होता है बेबी का, तो वो अंडों के थ्रू होता है ना, डायरेक्ट बर्थ नहीं होता। तो ओवी पैरस होता है, एक वीवी पैरस होता है। ठीक है, ओविपैरस यानी कि अंडे के थ्रू उसने बर्थ दिया। बर्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। विविपैरस ह्यूमंस में इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू एन एम्ब्रियो। क्या होता है बेटा, एक एम्ब्रियो को जो डायरेक्ट बर्थ दे उसको विविपैरस बोलते हैं। अब आ जाते हैं मैम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि बेटा क्या होता है कि हमको ये भी जरूरी है कि हम मेल है कि फीमेल है, ये भी पता होना जरूरी है। तो जो हम लोग के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे ये इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा लेते हैं क्योंकि लिखने में ना फिर बहुत ज्यादा वो, और ये भी इरेज करती हूँ मैं पहले। ये डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, बहुत बड़ा साइज आ गया है तो ये हो गया। ये क्या करते हैं बेटा, ये डिफरेंशिएट करते हैं इसमें बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल की ये जेंडर को बताते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी पंखा चला था। और उसके बाद फिर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। कब फ्यूजन होता है, कब फ्यूजन होता है कि मतलब कि जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसा है कि मतलब जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट जो होगा अंदर फ्यूज करेगा, यानी कि स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ही फ्यूज करेंगे। इसका मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये शो करते हैं। कई केसेस होते हैं जहाँ पे बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगी जहाँ पे आपको ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अब रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बेटा सिंपल से कि हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इवेंट्स इन ह्यूमन। ठीक है, इवेंट्स इन ह्यूमंस, या ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मैम क्या क्या होते हैं बेटा। देखो कभी भी याद रखना एक चार्ट के फॉर्म में कि हमारे तीन जो है होते हैं बेटा, 1 2 3 होते हैं। कैसे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। एक तो होता है हमारा बेटा क्या, एक होता है हमारा वो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के करने के पहले, फिर होता है बीच वाला फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, 3 स्टेप होते हैं मैम, 3 स्टेप होते हैं मैम। वो 3 स्टेप मैम आप बता दीजिए हमें, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फटाफट से कि मैम वो होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं एक बारी। अब आने लगा है कलर, पता नहीं क्या इशू था कि कलर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखो एक होता है बेटा हम लोग का क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, इवेंट होता है मैम। और दूसरा क्या होता है मैम, एक होता है बेटा हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन इवेंट।
एक फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया मैम। और लास्ट क्या होता है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आप जान रहे हैं ना, ये मैंने लिख दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो वो आप समझ लेना। तो मैम अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ जाता है, पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मैम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा, दो चीजें आती है प्री फर्टिलाइजेशन में। पहला होता है बेटा गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है प्रोसीजर इंसेमिनेशन। तो मैम पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैम क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। और बेटा जो मेल गैमेट होता है बेटा, ये क्या करता है, मेल गैमेट का नाम अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे इसका फर्दर दो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक है बेटा मेल गैमेट, देखो पहले गैमेटोजेनेसिस में अगर आपका मेल का पूछ रहा है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल की बात कर रहा है बेटा, किरा ने कर रहा है, ऊजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोलते हैं। तो मेल की अगर बात कर रहा है, मेल की अगर बात करें बेटा, मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है बेटा हमारा, वो होता है स्पर्म, इस तरीके का कुछ रहता है, ठीक है, इसको स्पर्म बोलते हैं हम लोग। और एक होता है बेटा हमारा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एग बोल लो, ओवा बोल लो बेटा, या फिर ओवम बोल लो, ठीक है, तीन चीजें हम लोग बोलते हैं, एग ओवा ओवम, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई मैम। तो आप आ जाइए क्या दूसरे प्रोसीजर पे बेटा, दूसरे पे आ जाते हैं बेटा, इंसेमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। और हाँ, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज भी बताऊंगी आपको, जिसमें बच्चे थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा सोचने वाले बच्चे हो ना, तो वो ही ये जान पाएंगे कि मैम इसको बोलते क्या है हम बेसिकली, ठीक है। तो बेटा इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका बेटा, ये ट्रांसफर होता है ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट। और वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे स्पर्म इनटू, किसमें बेटा, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजाइना, क्या बोलते हैं, वजाइना। और और क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये होता है इसकी डेफिनेशन। और फीमेल का साइन यहाँ पे बना देते हैं। और बेटा ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मेल जो है गैमेट या स्पर्म जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम, जो होता है ट्रांसफर होता है इनटू वजाइना, ठीक है, क्यों, मतलब जो होता है जेनिटल ट्रैक, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है बेटा, ये इसका रीजन अगर आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज करो बेटा उसका रीजन जरूर पता होना चाहिए आपको। तो वो क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल होता है यानी मोटिलिटी शो करेगा, मोटिलिटी शो करता है यानी कि फैसिलेट करेगा इनसाइड। बट जो फीमेल होता है बेटा, फीमेल जो गैमेट होती है बेटा, ये क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, यानी कि फर्टिलिटी नहीं शो करेगी, क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। ये दो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, इंसेमिनेशन हो गया, ये रीजन भी हमने पता कर लिया। फिर बेटा आ जाते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन पे, ये क्या हो गया, दूसरे पे आ गए बेटा, ये है फर्टिलाइजेशन, क्या, फर्टिलाइजेशन ये प्रोसीजर है बेटा हमारा, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन याद रखना हमेशा के लिए, ये होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा, ये क्या करता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, अगर n लिखा है तो हैप्लॉइड होगा, 2n लिखा है तो ट्रिप्लॉइड होगा, एंड 3n लिखा है तो बेटा वो ट्रिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड होता है। साथ में फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमेट को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, विच, ये क्या करता है बेटा, विच इनेबल्स, क्या करता है, इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, enables the formation of जाइगोट, किसका, ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या होता है बेटा 2n होता है। फिर आ जाते हैं तीसरे पे बेटा, अब आ जाते हैं अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बेटा जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो हमको ये पता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है बेटा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एंड डेवलपमेंट होता है, किसका, डेवलपमेंट होता है ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है मैम, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सोचेंगे कि मैम ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। तो आ जाते हैं अपनी जो पहली स्लाइड थी उस पे आ जाते हैं। तो जो जाइगोट होता है बेटा ये ली या फिर मियोटिकली, मियोटिक जो है डिवीजन करता है या फिर माइटोटिक डिवीजन करता है। डिवीजन करते 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 ये ना पहले 2 सेल, फिर क्या करेगा बेटा ये 3 सेल, फिर 4 सेल, 5 सेल, है ना, इस तरीके से करते 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 ये इतनी बड़ी 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 एक खूब सारी जो है सेल स्टेज फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन जाइगोट डिवाइड्स in equally division forming cell stages and a cell stage is formed is known as blastocyst। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मेशन हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अब आएगा हमारा जो पीरियड आ जाता है बेटा इसमें, और दूसरा मतलब इसके बाद वाले प्रोसीजर में, ये तो पहला है हमारा, और दूसरा दूसरा होता है इम्प्लांटेशन। अब हम चीजों को प्लांट करना सीखेंगे। प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मैम, इम्प्लांटेशन क्या होता है, क्या हम पेड़ लगाएंगे, नहीं। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, पेड़ लगाने जैसा ही, कि इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जब हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है जो बेटा हमारा, वो अटैच होता है यूट्रीन की वॉल में, फीमेल की यूट्रीन वॉल में, या फिर क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर में ये अटैच हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। यही एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे अब हमारा आगे का प्रोसीजर चालू हो जाएगा, जिससे एक फीमेल के पास प्रेगनेंसी आती है। तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा ही प्रोसीजर होता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्रीन वॉल, किसमें बेटा, यूट्रीन की वॉल में, और किसमें, यूट्रीन की वॉल में या यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आगे इसलिए यूरिन यूरिन लग रहा है, तो यूट्रीन ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली यूरिन ही स्टोर करता है ना, या फिर यूरेटर जो होता है वो किडनी से लेके आता है यूरिन। वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताती हूँ। और ये किसमें होता है बेटा, ज्यादातर ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, तो ये चीज याद रखना। अब आ जाते हैं बेटा गैस स्टेशन। गैस स्टेशन मैम क्या होता है, मैम गैस स्टेशन एक हमारा तीसरा नंबर का प्रोसीजर होता है। गैस स्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक 9 मंथ का पीरियड होता है। अब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी आ गई, अब इतना तो नॉर्मली सबको पता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है बेटा, 9 महीने 7 दिन की होती है। कितनी, 9 मंथ 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ पीरियड। देखो बेटा यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ वरना हॉश पॉश हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। मुझे क्या है, मुझे मैं तो लिख के चली जाऊंगी, बाकी दिक्कत आपको होगी, ठीक है। इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ ब्रैकेट में करके, ठीक है। बेटा मैं जब पढ़ाने लगती हूँ ना तो मैं राइटिंग नहीं देखना चाहती हूँ कि मेरी राइटिंग हो, ठीक है। राइटिंग मैं बनाने लगूंगी तो फिर तो टाइम पता नहीं कितना ही चला जाएगा। तो बेटा ये क्या होता है कि 9 मंथ, कितना होता है, 9 मंथ बेटा और 7 डेज का पीरियड होता है। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि आप ईडीडी क्या होता है मैम, ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये क्या होता है, दिस इज
पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है इन विच एन एम्ब्रियो क्या होता है, एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड। क्या होता है, फॉर्म भी होता है बेटा और डेवलपमेंट भी होता है। कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड डेवलपमेंट देखो, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो takes place into, किसमें होता है बेटा, into मदर्स वुम्ब, इसमें होता है मदर्स के वुम्ब में होता है। मदर के वुम्ब यानी कि मदर के पेट में होता है ना, पेट में ही तो होता है, तो स्टमक है ना, स्टमक में होता है। या फिर बेटा एक आप साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलना चाहते हो तो ये क्या होता है, हिस्टेरा में होता है। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, हिस्टेरा में होता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि देखिए कभी कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी बेटा कितने मंथ की होती है, एक मिनट देना यार, ये इसको रेज कर देती हूँ थोड़ा सा। ये इसमें एक बटन होती है बेटा कि जब दब जाता है तो डिलीट हो जाता है, इस वजह से जो है बार बार फिर हमें चूज करना पड़ता है, इसी वजह से जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं चेक भी कर लूँ इसी के साथ में ही कि मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चल रहा है भाई, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अभी 31 मिनट्स हो गए हमारी रिकॉर्डिंग को, तो बहुत जल्दी हम कर भी रहे हैं आज। तो ये बेटा अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि हमारा जो डिलीवरी, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी बेटा प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी बेटा जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ये बेसिकली कितने दिन की होती है मैम। प्रेगनेंसी जो होती है बेटा वो होती है हमारी 9 महीने, 9 मंथ 7 डेज की हमारी ये प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी वुमेन का अल्ट्रासाउंड करते हो, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी जाती है। ईडीडी का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे या आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ईडीडी क्या होता है बेटा, ये होती है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है हमारी ये। और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे एक डॉक्टर कैलकुलेट करता है किसी की डिलीवरी डेट। कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे, 2-3 अल्ट्रासाउंड होते हैं या जो भी अल्ट्रासाउंड होते होंगे, उसमें बेटा पता चलता है, उसमें एक डेट मेंशन होती है, हमें पता रहता है कि हमारी डिलीवरी कब होने वाली है ना। किसी की भी कोई वुमेन है, वो सपोज वो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी कब होगी, है ना, उसको पता होना चाहिए। तो उसके अल्ट्रासाउंड में एक एक्सपेक्टेड डेट होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी दिन नहीं होगा बेटा, हो सकता है कि 2-3 दिन इधर हो जाए, 2-3 दिन उधर हो जाए। तो हाउ टू कैलकुलेट डिलीवरी डेट, डिलीवरी डिलीवरी डेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैं आपको बताती हूँ कि जो ईडीडी हम लोग कैसे कैलकुलेट करें मैम। ईडीडी क्या होता है कि एलएमटी, एलएमटी क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट, ठीक है, ईएमडी डेट प्लस बेटा हम लोग क्या लेते हैं, रुक जाओ, उसके बाद फिर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, 9 मंथ प्लस 7 डेज। इन तीनों को बेटा हम कैलकुलेट करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट प्लस हमारा 9 मंथ प्लस हमारा क्या होता है बेटा 7 डेज। तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करें, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ, धीरे धीरे खुलता जाएगा भाई। गैस स्टेशन क्या होता है, गैस स्टेशन में ये 9 महीने का पीरियड है, 9 महीना बहुत मायने रखता है बेटा। 9 महीने में क्या क्या हो सकता है ना, क्या क्या होता है बेटा 9 महीने में, जो एक बेबी फॉर्म होता है। तो पहला स्टेप होता है बेटा गैस स्टेशन जो इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गैस स्टेशन इन्वॉल्व करता है पीरियड्स जो गैस स्टेशन पीरियड्स इन्वॉल्व करता है बेटा, वो मैं बता रही हूँ। गैस स्टेशन में पहले होता है बेटा प्लेसेंटेशन,
बेटा 9 महीना कोई बच्चा एक माँ के पेट में है तो उसको कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना बेटा? कुछ चाहिए उसको पेट में भाई, तभी तो उसकी ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, बाहर निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर निकल के बच्चे खाना खाते नहीं। प्लेसेंटेशन, तभी तो एक मदर को आयरन कैप्सूल सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, कैल्शियम की कैप्सूल्स दी जाती है सो दैट बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। तो प्लेसेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसमें मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो बेबी के नाभि में होता है, तो नाभि में उसके क्या रहता है, नाभि निकली रहती है, तो उसी को ही बोलते हैं बेटा प्लेसेंटेशन। वो ही एक नाड़ होती है जो काटी जाती है ना, डक्ट होती है बेसिकली जो कट की जाती है, तो उसी से ही बच्चे को फूड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये होता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद गैस्टेशन होता है। गैस्टेशन नहीं, गैस्टेशन। अब ऐसा नहीं होता कि गैस्टेशन मतलब कि गैस बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। गैस्टेशन मतलब क्या होता है कि ये डेवलपमेंट करता है किसका, ये बेटा डेवलपमेंट होता है बेटा किसका, ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर क्यों फॉर्म होती है मैम, बताइए जल्दी जल्दी से, आप बताओगे मुझे जर्म लेयर क्यों फॉर्म होती है। जर्म लेयर बेटा ऐसी लेयर होती है, ये 3 लेयर्स होती है। हमने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपने 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे 11th में काफी चीजें छोड़ देते हैं, बट 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्स ऑल द बेसिक्स, है ना। तो जर्म लेयर बेटा एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जर्म लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो बताती है कि हमारे कहाँ कहाँ से कौन कौन से बेटा ऑर्गन्स हमारे आए हैं, है ना। ठीक है, जर्म लेयर एक ऐसी लेयर होती है जहां से, मुझे माइक भी चेक कर लेने दो एक बार। जर्म लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गन कौन से ऑर्गन कहाँ से निकले हुए हैं। तो जर्म लेयर 3 लेयर्स होती है बेटा, 3 लेयर होती है। बाहर वाली बेटा क्या होती है, एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म, इट्स लाइक अ बंगाली एंशिएंट, बट नहीं बंगाली एंशिएंट नहीं है ये, बट ऐसा बोलने में लगता है। और फिर क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म, एंड अंदर की लेयर क्या होती है, एंडोडर्म। मैं एक होमवर्क भी आज आपको दूंगी कि इन 3 लेयर्स के बारे में आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स में अपने मेंशन करिए। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये हमने कर लिया बेटा। इसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। मैम ऑर्गन मतलब जो है ऑर्गेनो हम यूज करते हैं जो पिज्जा में, वो नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स मैंने बताया ना कि जर्म लेयर्स जो होती है वो डिसाइड करती है कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, तो उसके बाद जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए ना ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आप ऑर्गेनो से याद रख सकते हो कि ऑर्गेनोजेनेसिस एक प्रोसीजर होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। फिर क्या होता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब जो है फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, फीटस बोल सकते हो, फीटस बोल सकते हो, या फिर बेटा बेबी बोल सकते हो। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म हमने लिख दिया, ये 3 चीजें हो जाती है फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, कैमरा चल रहा है। सो यहाँ पे जो है हम लोग का क्या हो गया, ये गैस स्टेशन वाला हम लोग ने पूरा कर लिया। गैस स्टेशन के बाद बेटा एक प्रोसीजर होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 3 4, चौथी पॉइंट हम बताने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। चौथी पॉइंट क्या होती है बेटा, पाचुरेशन। पाचुरेशन, अब ऐसा नहीं है 9 महीने का पीरियड भी हो गया, क्या क्या कहते हैं जो है, ऐसा थोड़ी ना है कि बेबी मदर के वुम्ब में ही रहेगा, हिस्ट्रा में ही रहेगा, या फिर मदर के स्टमक में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी होती है ना बेबी की, तो पाचुरेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, क्या करता है, क्या करता है, इन्वॉल्व्स डिलीवरी, अच्छा बेटा, डिलीवरी ऑफ ऑफ अरे यार दब जा रहा है, ऑफ द चाइल्ड, सॉरी, ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड बेबी, ऑफ द चाइल्ड बेबी, या फिर बोल सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न बोल दो, या फिर बोल दो बेटा फीटस। ठीक है, फीटस, ये डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। और कहाँ से होता है, ये कैसे होता है बेटा, ड्यू टू
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। और ये किसमें बेटा? फीमेल्स में होता है, हमें पता है। और फीमेल्स में कौन सी लाइनिंग के कारण होता है? ये होता है बेटा जब हमारे मायोमेट्रियम एक, मैं आपको बताऊंगी आगे, मायोमेट्रियम, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के कारण होता है। मायोमेट्रियम एक ऐसी मिडिल लेयर होती है जिसमें यूट्रीन फंडस में एक ऐसी लेयर होती है जो कि क्या करती है बेटा? ये इनेबल करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, डिलीवरी, फीटस को निकालने में बाहर मदद करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे बेटा? ये हमने पढ़ लिया पार्चुरेशन। अब आ जाते हैं लैक्टेशन। अब बच्चा हो गया, इसका मतलब है कि बच्चे को खाना पीना तो देना पड़ेगा ना, ताकि उसकी जो है वो हो सके। ठीक है, लैक्टेशन बोल सकते हो बेटा, या फिर ब्रीस्ट फीडिंग बोल सकते हो, BREEAST, ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रीस्ट फीडिंग बोल दो बेटा। ये सारा करते हैं और ये क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन होता है फ्रॉम मदर, मदर से बेटा किसको? फीटस को, फीटस को, या फिर बेटा FEOTUS होगा बेटा, फीटस को, या फिर न्यूबॉर्न को, न्यूबॉर्न को बोल लो, न्यूबॉर्न को बोल लो बेटा, या फिर एम्ब्रियो को बोल लो। एम्ब्रियो बेटा वैसे नहीं बोलते हैं, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो एम्ब्रियो नहीं बोला जाता। या फिर बेटा ऑफ स्प्रिंग को बोल लो, किसको? ऑफ स्प्रिंग को बोल लो। तो ये सारी चीजें हो गई। और ये बेटा क्या होता है, इसमें कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि हेल्प करती है किसमें बेटा? इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है? मेमोरी ग्लैंड। तो यहीं पे बेटा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं हम लोग के, ये मेन टॉपिक खत्म होते हैं। अब उसके बाद बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चे जो होते हैं ना, गैमेटोजेनेसिस में मैंने 2-3 पॉइंट्स छोड़ी थी जो कि मैं अभी समझाती हूँ। गैमेटोजेनेसिस दो तरीके की होती है बेटा। एक एक होती है बेटा हम लोग की स्पर्मेटोजेनेसिस। एक क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बेटा। और दूसरा क्या होता है मैम? oogenesis, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि इट इज अ मेल गैमेट, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, क्या होता है यहाँ पे? प्रोडक्शन ऑफ, मतलब जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। ये क्या करते हैं बेटा? ये प्रोड्यूस करते हैं, एक मिनट इसको कलर कर देती हूँ, इरेज नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्शन होता है किसका? ऑफ मेल गैमेट, ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या होता है बेटा? वो आप मेंशन कर देना, ठीक है। मेल गैमेट मैम, मेल गैमेट क्या होता है हमारा मैम? स्पर्म होता है, हमने पढ़ा है। ये चीजें तो मैंने बताई, क्यों बार बार एक मिनट देना, थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी उतर रहा है, एक बार प्रोवाइड मी जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, तो लैपटॉप की बैटरी उतर गई थी तो वही चार्ज में लगाने के लिए हम चले गए थे। सो मैं अभी दिख रही हूँ ना सही से आप लोग को? आई होप सो। इधर आना पे, हाँ ठीक है, अब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो एक आध मिनट का आपको ब्रेक भी मिल गया होगा बीच में। तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? अपने इस पर oogenesis पे आ जाते हैं। oogenesis में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसका? वैसे ही आ रहा है। ओके, इसको रेज करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। एक मैं इसको भी कचड़ा रिमूव कर दूं, क्योंकि मेरे को अभी आलस लग रहा था कि रेस करना पड़ेगा करके। तो अब नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि अब मैं ले ही रही हूँ तो उसको भी ले लेती हूँ। तो oogenesis क्या होता है बेटा? ये होता है प्रोडक्शन मैम। ये किसका प्रोडक्शन होता है मैम? ये प्रोडक्शन होता है ऑफ फीमेल गैमेट। मैम ने आपको फीमेल गैमेट बताया? हाँ जी मैम, मैंने बता दिया ना आपको फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा? एग बोल लो, ओवा बोल लो बेटा, ओवम बोल लो, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, 2-3 पॉइंट्स। आई थिंक मुझे ऐसा लाइन खींच देना चाहिए बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि बेटा जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस अलग होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो चीजें मैं आपको भी आगे बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन किसमें बेटा? किसमें स्पर्म किसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड होता है? तो वो फॉर्म होता है इन मेल्स। मेल्स कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यू करता है। बट बेटा एग फॉर्मेशन या फिर एग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो, अरे इन फीमेल,
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लिखते लिखते एम्ब्रियो। इन फीमेल स्टार्ट करता है, मतलब जो होता है, सॉरी, कंटिन्यू करता है बेटा ओनली अप टू, कब तक बेटा, एक सर्टन एज तक, ओनली अप टू सर्टन एज तक। और हाँ बेटा, जो मैंने आपको बताया था अभी, इसमें भी मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, जो 9 मंथ 7 डेज का पीरियड होता है जिसमें एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने का जो पीरियड होता है बेसिकली मैं बताना चाहूँ, तो वो जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें वुमेन को पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। और एग फॉर्मेशन इन फीमेल जो होता है वो कंटिन्यू करता है ओनली अप टू सर्टेन एज। सर्टेन एज, एज यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा स्पेसिफिक, अगर मान लो मानते हैं जो साइंस में, साइंटिफिक में, वो 50 ईयर्स होती है। 50 ईयर्स के बाद जो वुमेन होती है उसको मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज क्या होता है कि स्टॉपेज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुकना ही क्या होता है बेटा, मेनोपॉज होता है। बट वुमेन्स जो होता है ना, सॉरी, मेल्स जो होते हैं उनके अंदर ओल्ड एज तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बेबी हो सकता है। बट जो फीमेल्स होती है उनके अंदर मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज यानी कि उनके अंदर पीरियड्स नहीं होंगे, पीरियड्स नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बेबी कहाँ से आएगा, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये जो है रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाती हैं, बट मतलब जो होता है, बट ये क्या करते हैं, अपने जो एग्स हैं वो किसी और को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करके एक ऐसा प्रोसीजर होता है बेटा कि जिसमें ये डोनेट कर सकते हैं, जिससे दूसरे वुमेन जो भी है उसको जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस वजह से जो है, बस इनको यही कारण है कि इनके अंदर मेन्यूपॉज हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि इनका ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। अब आ जाते हैं मैम फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मैम क्या है कि यहाँ पे जो बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इसमें बेटा इन मेल्स जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं बेटा, कब स्टार्ट्स, आफ्टर, कब बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। बट फीमेल्स में क्या होता है बेटा, जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं ना बेटा, देखो मेल्स में क्या होता है बेटा, जब वो 14-15 साल के होते हैं तब उनके अंदर प्यूबर्टी आना चालू हो जाती है ना, प्यूबर्टी आ जाती है। बट फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, जब जो लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, वो जब अपने मदर के पेट में होती है, मदर के स्टमक में होती है, मदर के वोम्ब में होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो जो फीटल लाइफ, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फीटल लाइफ बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में ही एक लड़की के जो है इवेंट्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल्स जो है बेटा, इन फीमेल्स या फिर गर्ल चाइल्ड बोल सकते हो, फीमेल जो होता है वो क्या कब हो जाता है, स्टार्ट्स, एस टी स्टार्ट्स स्टार्ट्स ओनली इन फीटल लाइफ। किसमें बेटा, फीटल लाइफ। अब बेटा यहीं पे ही ये हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कैसे कब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है बेटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसको मैंने भैया शूट किया था बढ़िया तरीके से, मैं चाहती थी कि बच्चों के पास शेयर हो जाए, बट ये ड्यू टू सम इश्यूज नहीं शेयर हो पाया था। मतलब हुआ भी था तो बेटा प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों को, तो इसी से ही हमारा बेटा ये जो है, ये बेसिक्स का एक वीडियो बेसिकली बोल सकते हो, इसमें मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए मैं चाहती हूँ बेटा, जो डिटेल नहीं पढ़ना चाहता है ये सब, वो नहीं पढ़े। देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ लिया, आई होप आपको सारी चीजें दिख रही हैं। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है, मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन होता है, टेस्टिस का हम लोग कट सेक्शन देखेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस की थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम, फिर एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, सारी की सारी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल जेंटेलिया पढ़ने वाले हैं। ये सब पूरा खत्म करके हम लोग क्या करने आएंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, हम लोग पढ़ेंगे कि मेल्स में कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हम लोग ह्यूमन स्पर्म का पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक एनसीईआरटी का बढ़िया सा व्यू लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म करके, ठीक है। 3 पार्ट्स होंगे इसके बेटा। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है।
एंड थैंक यू मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। एंड हाँ, हमारे चैनल को बेटा लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ बेटा, इसकी नोट्स जो होती है ना, वो आपको मेरी जो है इसमें मिल जाएँगी। मेरे या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है वो है इंटीग्रिटी, जो कि आपको मिल जाएगा आपको उसमें। एंड हाँ, हमारा एक चैनल है ऑन इंस्टाग्राम, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, इंटीग्रिटी हमारे चैनल का नाम है 2025। तो उसको आप फॉलो करना, आपको सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये सीरीज टोटली फ्री है, परिश्रम 2025 इस सीरीज का नाम है। और बेटा इसकी नोट्स जो है वो भी टोटली फ्री रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हम नोट्स के पैसे ले लेंगे कि जो है हम शेयर कर रहे हैं तो आपको मिल जाए। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच। लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, सो दैट क्या होगा कि जो है मुझे भी पता चलेगा कि कैसा लगा, वॉइस कैसी लगी, क्या है। मैं फिर से रीशूट कर रही हूँ ये लेक्चर एंड नेक्स्ट पार्ट भी मैं रीशूट, मैंने काफ़ी सारे मतलब मैंने तीनों पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए थे, बट द थिंग वाज़ कि आई वाज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू, बाय बाय बेटा, बाय।